बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसमें हमने जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में जो है उसमें डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डोमेन यूकेरिया की सेकंड किंगडम फंजाई के बारे में जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। चलें जी, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो किंगडम फंजाई, क्या टाइटल है हमारे टॉपिक का? किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई जो है उसकी 100,000 स्पीशीज जो हैं वो डिस्कवर कर दी गई हैं। ठीक है, 100,000 स्पीशीज जो हैं वो डिस्कवर्ड हो चुकी हैं किंगडम फंजाई की। ठीक है, अच्छा जी, अब आप लोगों को पता है कि हम डोमेन यूकेरिया के किंगडम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने डोमेन यूकेरिया की किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसके बारे में डिस्कस किया था। अब किंगडम प्रोटिस्टा जो थी वो भी यूकेरियोट्स थे। ठीक है, क्योंकि डोमेन यूकेरिया की बात हो रही है तो यूकेरिया की ही ये किंगडम है। तो तमाम के तमाम जितने भी ऑर्गेनिजम्स डोमेन यूकेरिया की किंगडम्स में आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? यूकेरियोट्स होंगे। तो बिल्कुल प्रोटिस्टा की तरह ही डोमेन यूकेरिया की जो ये वाली किंगडम है, किंगडम फंजाई, इसमें भी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे जी यूकेरियोटिक होते हैं। ओके हो गया? अच्छा जी, अब सेकंड बात ये कि सारे के सारे एक तो वो यूकेरियोटिक होते हैं, दूसरा वो हेटेरोट्रोफिक होते हैं। हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हमने हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, अपनी खुराक को जो है वो खुद तैयार नहीं कर सकते। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हमने कहा था कि वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, पहली बात तो ये कि किंगडम फंजाई के तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो यूकेरियोटिक होंगे। दूसरी बात ये कि वो सारे के सारे जो है वो हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये अब यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। डन हो गया। अगर हम किंगडम फंजाई की जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें पाए जाने वाले उनकी सेल वॉल की बात करें तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? किंगडम फंजाई में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जितने भी जानदार आते हैं, उनकी जो सेल वॉल है उसकी अगर हम बात करें तो वो किससे मिलकर बनी हुई है? वो बनी हुई है जी काइटिन की। ठीक है, काइटिन जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है। ये बात पीछे भी हो चुकी है। डन हो गया। अच्छा जी, अब दूसरी बात ये कि ये एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। हेटेरोट्रोफिक तो होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, लेकिन ये एब्जॉर्प्टिव होते हैं। इनमें जो है न्यूट्रिएंट्स को गेट करने की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा यूनिक होती है। क्या होती है जी? बहुत ज्यादा यूनिक होती है। ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह फूड को जो है वो इंजेस्ट नहीं करते। जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एनिमल्स हो गए और कुछ प्रोटिस्ट हो गए जो कि फूड को इंजेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? फूड को इंजेस्ट करते हैं। ये उनकी तरह फूड को इंजेस्ट करने की बजाय ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है ये एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रोफ्स कहलाते हैं। डन हो गया? ठीक है, हमने क्या बात की कि ये जो है इनमें एक यूनिक किस्म का जो है वो न्यूट्रिएंट्स गेट करने का वे मौजूद है। ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह फूड को इंजेस्ट नहीं करते, ये क्या करते हैं? फूड को एब्जॉर्ब करते हैं अपने इर्द गिर्द से। ठीक है, अच्छा जी, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करते हैं फूड को इसलिए इन्हें जो है वो एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रोफ्स कहा जाता है और इनको जो है वो डिकम्पोजर्स का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब किंगडम फंजाई में आने वाली अगर इनकी कुछ ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स की बात करें हम तो हमारे पास उनमें मशरूम्स शामिल हैं, रस्ट हो गए, स्मट हो गए, मोल्ड हो गए। डन हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आती है जी फंजाई की इंपॉर्टेंस कि फंजाई जो है किंगडम फंजाई में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या क्या जो है
वो इंपॉर्टेंस पाई जाती है, क्या क्या स्पेशलिटी है उनमें, ठीक है। तो अगर हम उनकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमारे पास जो किंगडम फंजाई में मौजूद ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड के लिए यूज किया जाता है। ब्रेड की प्रोडक्शन के लिए भी उनको क्या किया जाता है जी, यूज किया जाता है। और सेकेंडली इनको प्रोडक्शन ऑफ चीज और बियर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। डन हो गया। अच्छा जी, थर्ड पे हमारे पास आता है जी, ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के हवाले से भी बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, ठीक है। एक फंगस है जिसका नाम हमारे पास है जी पेनिसिलियम। ये यूज किया जाता है अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसका नाम हमारे पास है पेनिसिलिन, ठीक है। वो बनी किससे है, फंगस मौजूद है हमारे पास जिसका नाम है पेनिसिलियम। डन हो गया। ये थी जी इनकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस के फंजाई जो है वो कहाँ कहाँ जो है उसको यूज किया जा रहा है। डन हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं जी फंजाई के कुछ मेजर ग्रुप्स। फंजाई जो है उसके 3 मेजर ग्रुप्स हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं जी? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ज़ाइगोमाइकोटा। क्या है? ज़ाइगोमाइकोटा। अब ज़ाइगोमाइकोटा जो है वो ऐसे फंजाई हैं, ऐसे किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे यूकैरियोट्स हैं ये, जो जिनके पास जो है वो सेप्टा नहीं होते, ठीक है। जिनके पास क्या नहीं होते जी? सेप्टा नहीं होते। सेप्टा क्या होते हैं? हमने कल बात की थी कि फंजाई हाइफी लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो फंजाई होता है। अब सपोज करें कि ये हमारे पास एक हाइफी है, अगर इसके अंदर जो है वो क्रॉस वॉल्स नहीं मौजूद तो उन्हें हम कहेंगे कि ये इनके पास जो है वो सेप्टा मौजूद नहीं है, ठीक है। अब ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास, जिनकी हाइफी में सेप्टा मौजूद नहीं होते, जिनके अंदर जो है वो क्रॉस वॉल्स मौजूद नहीं होती, इसलिए इन्हें कहा जाता है कि ज़ाइगोमाइकोटा ऐसे फंजाई हैं, ऐसे मेजर ग्रुप्स हैं फंजाई के जिनमें जो है वो सेप्टा की डेफिशिएंसी होती है। डन हो गया। इसकी अगर एग्जांपल की हम बात करें तो कुछ रिजोपस आ जाते हैं। रिजोपस जो है ऐसे ब्रेड मोल्ड्स होते हैं जो मॉइस्ट ब्रेड, जो मॉइस्ट जगहों पर जो है वो ग्रो करते हैं। किन पे ग्रो करते हैं? मॉइस्ट जगहों पर क्या करते हैं जी? ग्रो करते हैं। मॉइस्ट ब्रेड हो गया, जैसे ये गले सड़े जो है वो फल हो गए, ठीक है। गली सड़ी चीजों पर जो है ये क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। अब सेकंड इसका जो मेजर ग्रुप है किंगडम फंजाई का वो हमारे पास है एस्कोमाइकोटा। क्या है जी? एस्कोमाइकोटा। अब एस्कोमाइकोटा जो है एक लार्जेस्ट ग्रुप है, ये एक लार्जेस्ट ग्रुप है फंजाई का। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि अगर पूछा जाए कि किंगडम फंजाई में जो लार्जेस्ट ग्रुप है उनका वो कौन सा ग्रुप है, तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि वो कौन सा ग्रुप है जो फंजाई में लार्जेस्ट ग्रुप का मुकाम उसको हासिल है। वो कौन सा ग्रुप है जी? एस्कोमाइकोटा, ठीक है। इनके पास एक तो ये जी लार्जेस्ट ग्रुप है, दूसरी बात ये कि इनके पास सेप्टा मौजूद होते हैं, यानी कि इनकी हाइफी में जो है वो जिनकी हाइफी में जो है वो क्रॉस वॉल्स मौजूद होती हैं, जिनको सेप्टा कहते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स किंगडम फंजाई में मौजूद ऐसे ऑर्गेनिजम्स ये होते हैं जिनके पास जो है सेप्टा मौजूद होते हैं और ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई कहलाते हैं। डन हो गया। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास कुछ मोल्ड्स आ जाते हैं, ट्रफल्स आ जाते हैं, यील्ड्स आ जाते हैं और कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में लिखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड पे हमारे पास ग्रुप आता है जी बेसिडियोमाइकोटा। क्या है जी? बेसिडियोमाइकोटा। ये ऐसे फंजाई होते हैं जिनके पास जो है, जिनके पास भी सेप्टा होते हैं, ठीक है। जिनके पास भी क्या होते हैं जी? सेप्टा। इनकी अगर एग्जांपल की बात करें हम तो हमारे पास मशरूम्स आ जाते हैं, कुछ रस्ट आ जाते हैं, स्मर्ट्स आ जाते हैं, टोडस्टॉल्स आ जाते हैं। ओके हो गया। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने सबसे पहले थोड़ा सा जो है किंगडम फंजाई का इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने देखा कि जी इसकी सेल वॉल कैसी होती है, फिर देखा कि ये एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रोफ्स होते हैं, और फिर हमने देखा जी इनकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। फिर हमने देखा कि इनके कुछ मेजर ग्रुप्स होते हैं जिनमें हमारे पास ज़ाइगोमाइकोटा है, उसकी एग्जांपल देखी हमने। फिर हमने एस्कोमाइकोटा को देखा जो सेकंड ग्रुप है उसका,
उसकी एग्जांपल देखी हमने, फिर हमने देखा जी प्रेसिडियो माइकोटा थर्ड ग्रुप है इनका, फिर हमने जी उनकी एग्जांपल देखी। ये हमारा आज का छोटा सा बच्चों लेक्चर था, इसको एज इट इज आप लोगों ने याद करना है। इनकी जो एक्सप्लेनेशन है, इसकी जो डिटेल है वो नेक्स्ट हम चैप्टर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, आपने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है, ठीक है। अब इनको फिलहाल आपने टू द पॉइंट जो है इसी तरह से याद करना है और इसी तरह से ही लिखना है, ऐसे पॉइंट्स बना के। डन हो गया? ओके जी, मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।